आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस से दिए गिवन मैकेनिज्म का और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करना शुरू करेंगे। आज हम वेलोसिटी की से स्टार्ट करते हैं और वो जो रहेगा ये वेक्टर मेथड से रहेगा। वेक्टर मेथड का सेकेंड फॉर्म होता है ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड का कभी कभी ग्राफिकल मेथड से इजी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, कभी कभी आई सेंटर मेथड से। बट मैं एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिसको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड या फिर आप कह सकते हैं वेक्टर मेथड कहते हैं। तो इससे कैसे हम लोग एक छोटा छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। तो दो तीन चीज़ें जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ ताकि स्टार्ट कर सकूँ कि क्या। और ये चीज़ है कि आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। यदि 11 तक की वेक्टर का नॉलेज है आपको तो यू कैन सॉल्व इट। सो तो जैसे कि यदि मैं बोलूँ जैसे कि सपोज दैट कोई ये लिंक है, सपोज ये कोई लिंक है, ओके। सपोज कि ये कोई लिंक है ये लिंक ए और बी लिंक है और ये टी समय पे है और ये इस तरह से हो जाता है ए बी टी प्लस डेल्टा टी समय पे, टी प्लस डेल्टा टी समय पे, ये इस प्रकार से हो जाता है। तो मैं कहूँ कि ये इधर इधर कोई कहे कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का जो डिफरेंस होता है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का जो डिफरेंस होता है वेक्टोरियल फॉर्म में वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। जनरली दिखी विदिक गिरा हुआ है यहाँ से, तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक, किसी भी लिंक में इस तरह से वेलोसिटी को शो करेंगे और इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वेक्टर मेथड से। ठीक, तो छोटे छोटे जो टर्म है उसको बता देता हूँ, जैसे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं ओमेगा की बात करता हूँ। तो ओमेगा जो होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी के कैप, डायरेक्शन के कैप होगा, यानी ओमेगा का जो प्लेन होगा, ओमेगा का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर। सपोज दैट ओमेगा का प्लेन ये है तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस परपेंडिकुलर इस तरह से होगा। ठीक है, यदि मैं इसी तरह से अल्फा की बात करूं तो ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, इसका भी डायरेक्शन के कैप होगा, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, के कैप होगा। यदि मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, यदि लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो इसको लिखते हैं ओमेगा क्रॉस आर। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं आगे, ओमेगा आर साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या होगा, ओमेगा और आर के दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, यदि यहाँ से ये हो गया, और यदि मैं लीनियर एक्सीलरेशन की बात करूँ तो ये होता है अल्फा क्रॉस आर। एक बार आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलिए अच्छा डिफ्रेंशिएट करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस डी बाई डी टी आर वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ओमेगा मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर। यदि आर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ओमेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो इसी को तो सॉरी इसी को क्या लिखते हैं, एक मिनट, अच्छा इसी को क्या लिखते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसी को यानी अल्फा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर। ओके, एंड ये क्या हो गया, लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक,
इसका डायरेक्शन कैसे, अच्छा पहले क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं ये सब आपको शायद पता होगा। अच्छा एक चीज़ और, कोरियोलिस एक्सीलरेशन क्या होता है, 2 ओमेगा क्रॉस बी। देखिए यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट, आई थिंक यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट, और ये सब क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन कैसे पता करते हैं ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई कहे ए क्रॉस बी, और मैं बोलूँगी ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो जो इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ से भी 90 डिग्री और ये इससे भी 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ ऐसे नहीं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी यानी कि किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर। ए क्रॉस बी जो थंब का डायरेक्शन दिख रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, यानी कि सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड यहाँ पे। ठीक, जैसे कोई बोले ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, मैं ओमेगा का डायरेक्शन क्या लिखा था, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा था, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जिसको लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो ओके, तो ओमेगा का डायरेक्शन में क्या बोला था, के कैप है ना। तो के कैप यानी कि सपोज दैट कि ये एक रॉड है जो अपने एक्सिस पे ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ओमेगा की, थंब रूल से इनसाइड। ठीक, अब कोई बोले ओमेगा क्रॉस आर, कोई लिंक है इस तरह से फिक्स है, यहाँ से ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब बोले कोई ओमेगा क्रॉस आर, तो ये ए है। ठीक, यदि हम ए का पोजीशन वेक्टर देखें तो इस तरह से है। ठीक, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ओ ए कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, और यानी कि डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन इनवर्ड है और आर का डायरेक्शन ऊपर है, तो ओमेगा क्रॉस आर यानी कि इस साइड, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। आप जनरली याद कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा परपेंडिकुलर टू द लिंक। ठीक, अल्फा क्रॉस आर भी यही हाल है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से इस तरह से हम लोग जनरली डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो जनरली एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ फटाफट। जैसे कि सपोज दैट कि मैं इसको सिंपल मेथड, बहुत ही इजी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, मतलब वेलोसिटी मेथड का मैं ये यूज बता रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से, ताकि कैसे यूज करते हैं। ये सपोज दैट एक लेडर है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर पर सेकेंड है। बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ बी बताना है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो इसको मैं डायग्राम को साइड में बना देता हूँ। ठीक, तो यदि इस लिंक की बात करें तो हमको लिंक में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अभी देखे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स इसी को क्या लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अभी देखे थे, तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिखे थे, ओमेगा क्रॉस आर लिखे थे। और ये ओमेगा क्या होता था, जिस लिंक की एनालिसिस की जाती है, जैसे यहाँ पे ये बी है और ये ए है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी ये ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और ओमेगा का डायरेक्शन सपोज मैं ये मान रहा हूँ, तो ओमेगा, अच्छा ओमेगा का डायरेक्शन अपोजिट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाद में निगेटिव आ जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस, ओमेगा का डायरेक्शन यानी बाहर की ओर, तो ओमेगा क्रॉस आर यानी कि डायरेक्शन क्या जाएगा इस तरह से, यानी कि यहाँ पे ये आएगा ओमेगा आर वेलोसिटी। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना था एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर
कॉस थीटा, थीटा याद रखिएगा 30 डिग्री है, ओमेगा आर साइन थीटा, ठीक, ओमेगा आर साइन थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी, बी कितना है, ये आई कैप और ये जे कैप इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ बी मैग्नीट्यूड वेक्टर यदि मैं बोलूँ 5 न्यूटन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो इसको यदि आप वेक्टर की वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 है ना, मैग्नीट्यूड है ये, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 टाइम्स हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया? आई कैप, इन डायरेक्शन ऑफ आई, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ बी? वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, यानी इसे मैग्नीट्यूड को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी आई कैप इक्वल टू प्लस है ना, वेलोसिटी ऑफ बी मैं इस डायरेक्शन माना हूँ, यदि निगेटिव मानना है तो मान सकते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में वो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए है 1 मीटर पर सेकेंड, नीचे दिया हुआ था इन माइनस जे डायरेक्शन, तो 1 मीटर पर सेकेंड माइनस जे डायरेक्शन प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस 0 जे कैप, ठीक। अब जे के कंपोनेंट को इक्वेट करा देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू -1 प्लस ओमेगा आर साइन थीटा। यदि यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी बी इक्वल टू आई कहाँ पे है? ये रहा ओमेगा आर कॉस थीटा, और कुछ है क्या? आई यहाँ पे है और आई यहाँ पे था, अच्छा और कुछ नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर पता है, डिस्टेंस ये डिस्टेंस हमें पता है, आर हमको पता है, और साइन थीटा भी पता है 30 डिग्री है ना। तो यहाँ से जब हम लोग क्या निकालेंगे? ओमेगा निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 30 यानी साइन 1/2, ये 1 उधर चला जाएगा, ये ओमेगा पता करना है, R1 है तो इसलिए ओमेगा 2 आ जाएगा। यदि ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 × 1 × cos थीटा यानी 30 यानी √3/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ठीक, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये 2000 आरपीएम से घूम रहा है, ये ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बोल रहा है कि वेलोसिटी पॉइंट बी मतलब पिस्टन पे है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन की वेलोसिटी बताना है, ये 2000 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है, और ये मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे R1 दिया हुआ है 0.08 मीटर, R2 दिया हुआ है 0.36 मीटर, ठीक। और n दिया हुआ है 2000 आरपीएम, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बी बताना है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ से R1 साइन 45 इक्वल टू R2 साइन इसको मान लेते हैं 5 करेंगे तो यहाँ से 5 की वैल्यू आती है 9 डिग्री, ठीक। यहाँ से 5 की वैल्यू आएगी 9 डिग्री, तो यानी कि ये एंगल कितना दिया हुआ है, मतलब कि फाइंड किया हम लोग 9 डिग्री,
ठीक है। तो यदि हम लिंक के ओ ए पे चलते हैं, लिंक ओ ए को यहाँ निकालने के ऐसे रख लेते हैं, ये ओ है, ये ए है, ठीक, इस तरह से। अब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो वेलोसिटी ऑफ ओ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ ओ जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें जो ओमेगा का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है, ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक। तो 2000 आरपीएम से रोटेट हो रहा है, तो ये मान लेते हैं ओमेगा क्रॉस आर यानी इस डायरेक्शन में है, यानी कि ओमेगा आर इस डायरेक्शन में होगा, ओमेगा आर। इसको क्या लिखेंगे, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ओमेगा आर साइन 45 ओमेगा आर कॉस 45, ठीक। तो बी ए कैसे निकालेंगे, ओमेगा आर, अच्छा इसको ये इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसका वेक्टोरियल अनदर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, क्या होगा यहाँ पर ओमेगा आर साइन 45 माइनस जे कैप प्लस ओमेगा आर कॉस 45 माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, ठीक। वेलोसिटी ऑफ ये निकल गया, ओके। अब चलते हैं लिंक में, ए बी लिंक में, तो ये हो गया 9 डिग्री, ये ए, ये बी, तो इसमें लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बी स्लाइडर है, तो हमेशा ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव होगा स्लाइडर, चाहे ये आई मान लीजिए, प्लस आई में मान लेता हूँ मैं, माइनस आई मानना है मान लेंगे, बाद में यदि निगेटिव आना होगा तो आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और इसको मान लेते हैं ओमेगा का डायरेक्शन जो है, मान लेते हैं ओमेगा का डायरेक्शन ये है, मान में जो मानना है मान सकते हैं, बाद में निगेटिव आएगा तो खुद ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी को कैसे मैग्नीट्यूड वेक्टर वाइज लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ प्लस आई कैप मायने माना है, ठीक, इस डायरेक्शन में माना है, ओके। वेलोसिटी ऑफ बी उस डायरेक्शन में माना है, सही है। तो वेलोसिटी ऑफ ए लिखना है मुझे, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो हम निकाल चुके हैं, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब निकल चुका है, इसको इस तरह से रहने देते हैं, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक काम करते हैं, ये है, ये 9 डिग्री था, ये हो जाएगा ओमेगा 2 R2, ये ओमेगा 2 था, ठीक, और ये ओमेगा 1 था, यहाँ पे सब जगह ओमेगा 1 R1 ओमेगा 1 R1 कर लेते हैं, ठीक। ये था 9 डिग्री, तो ये भी होगा 9 डिग्री, ये हो जाएगा ओमेगा 2 R2 साइन 9, और ये हो जाएगा ओमेगा 2 R2 कॉस 9, ठीक। अच्छा, ऐसा यहाँ पे हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि क्या लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए को फिक्स करना है और बी को देखना है, ठीक है, इसलिए मैं बी पे ही सारा वेलोसिटी डायग्राम बनाया, ठीक है, ओके। इसको जनरली ऐसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 क्रॉस R2, और R2 की जगह पे क्या होगा, ए टू बी की बी टू ए, क्या होगा, ए टू बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी, यानी इसको चलिए R2 लिख देता हूं मैं, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बी आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ए निकाल चुके हैं, ओमेगा 1 R1
साइन 45 माइनस जे कैप प्लस ओमेगा 1 R1 साइन कॉस 45 माइनस आई कैप। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ए की जगह पे ये पूरा मैंने रख दिया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी ओमेगा 2 R2, इसका वेक्टोरियल फॉर्म कैसे हो जाएगा? ओमेगा 2 R2 साइन 9 प्लस आई कैप प्लस ओमेगा 2 R2 कॉस 9 प्लस जे कैप। ठीक है, क्योंकि प्लस जे कैप आ रहा है ना यहाँ पे अपवर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग आई कंपोनेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0j प्लस में। तो आई के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो निकलेगा, ओके, वेलोसिटी ऑफ जो बी निकलेगा कैसे निकलेगा? आई को देखेंगे तो आई कहाँ कहाँ है? यहाँ है और आई यहाँ पे है। तो क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 R1 कॉस 45 प्लस ओमेगा 2 R2 साइन 9। यहाँ पे क्या है? जे के कंपोनेंट को इक्वल करेंगे तो ओमेगा 1 जे यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, तो ओमेगा 1 R1 साइन 45 माइनस में है क्योंकि माइनस जे है। अच्छा, यहाँ पर भी माइनस था ना, माइनस आई, ये माइनस आई और यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लस ओमेगा 2 R2 कॉस 9। अच्छा, ओमेगा 1 R1 जब फाइंड करेंगे पता होगा 16.75 आएगा, करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये 0.08 है और n दिया हुआ है 2000 RPM। तो ओमेगा 1 निकालेंगे 2πn/60 करके, R1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16.75 आता है। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या रख लेंगे? इसके जगह पे क्या रख लेंगे? 16.75 मल्टीप्लाई बाई साइन 45, ये सब कुछ हमको पता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? ओमेगा 2 R2। तो यहाँ से यदि आप ओमेगा 2 R2 निकालेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुआ है। बाहर सही तो है ये। ओके, देखते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ओमेगा 1 R1 तो कितना हो जाएगा? ये ओमेगा 1 R1 कितना रहता है? 16.75 और इंटू साइन 45 प्लस ओमेगा 2 R2 कॉस 9। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -60। यहाँ से जब ओमेगा 2 R2 फाइंड करेंगे ये आएगा 11.99। ठीक है, अब ये ओमेगा 2 R2 को यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा 1 R1, तो माइनस ओमेगा 1 R1 कितना आ रहा है? -16.75 साइन 45 प्लस ओमेगा 2 R2 11.99 इंटू साइन 9। इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। -16.75 इंटू साइन 45 प्लस 11.99 इंटू साइन 9 -9.9, यानी वेलोसिटी ऑफ बी जो आ रहा है -9.968। मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है। अच्छा हाँ, ओमेगा का डायरेक्शन इस तरह से है तो ये भी इस तरह से आना चाहिए। सही है, हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन ये मान लिया था, तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ बी डायरेक्शन ये मान लिया था। -9.968 जो भी आ रहा है
यानी कि ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए था, एक्चुअली में इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो -9.968 आ रहा है ये पूरा, ठीक है, ओके। ये वेलोसिटी मेथड है, और इससे मतलब कि जनरली हम लोग एक्सेलेरेशन एनालिसिस भी करेंगे वेक्टर मेथड से। तो एक्सेलेरेशन एनालिसिस करने के लिए वेक्टर मेथड से मैं 2019 का क्वेश्चन उठाऊंगा, जो मेरे पास है नहीं, जो 2019 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। हाँ, और मैं पूरी, और एक्चुअली क्या है, मैं पूरा टोम सोम थ्योरी ऑफ मशीन ऑल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आई थिंक ये 2 महीने में पूरा अपलोड कर दूंगा मैं। तो यू हैव टू कीप ऑन विजिटिंग माई यूट्यूब चैनल, so that you will get all, I think all नहीं तो लगभग मैं सारा चीज़ अपलोड कर दूंगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट को छोड़ करके, एंड प्रोडक्शन पूरा कर दूंगा अपलोड, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल साइंस, एंड हीट एंड मास ट्रांसफर। मैं वो कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ, हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस का। यू विल नेवर गेट फ्रॉम एनी कोचिंग, रियली बता रहा हूँ, ये मेरा फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट। कहाँ एक भी चीज़ मैं चीज़ों को रटवाऊंगा नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि अच्छा ले ले बेटा ये एक काम कर, इसका ये कांस्टेंट वॉल हीट फ्लक्स के लिए होता है, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के लिए होता है, ये फार्मूला होता है, रट रहे हैं, पता चला कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कुछ पता नहीं। इवन टर्बुलेंट लोग कहते हैं कि रटने वाली चीज़ है, मैं टर्बुलेंट में भी नहीं रटाऊंगा कुछ चीज़। तो आई मीन यू विल गेट, मतलब कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और मैं थ्योरी बहुत कम कराने वाला हूँ, डेरिवेशन ऐसे डेरिवेशन तो ऐसे कराऊंगा जो आपको कोचिंग में जनरली मिलेगा नहीं, आपको किताब में मिलेगा, और दूसरा एनपीटीएल में मिलेगा, क्योंकि एनपीटीएल जो कुछ नहीं कह सकते एनपीटीएल के बारे में, तो एनपीटीएल पे मिलेगा। और इवन सोम का, मतलब कि हर चीज़ का आपको कंटेंट कोचिंग से बेटर मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को रोज़ अपलोड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन। सो ओके बाय, वीडियो देखिए। और मैं एक्सीलरेशन एनालिसिस कराऊंगा, वेलोसिटी एनालिसिस का और क्वेश्चन कराऊंगा, बिट्स एंड बाइट्स इंजीनियरिंग एकेडमी का क्वेश्चन मैं बहुत सारे हैं तो वो कराऊंगा, लेकिन मे भी मैं अपने से क्वेश्चन फॉर्म करके भी क्वेश्चन करा दूँ कुछ, ठीक है। क्योंकि देखिए जनरली थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन रियली बताऊँ तो एग्जाम में बनते नहीं हैं, बनते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन के वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो रियली में हार्ड है, क्योंकि इस तरह से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं कि 4 बार मैकेनिज्म है और उसके 2, मतलब कि इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक पैरेलल है, तो वेलोसिटी एक की ओमेगा दी है तो अगला की ओमेगा नहीं आती। अब नहीं आते उस तरह से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे हो गए हैं थ्योरी ऑफ मशीन के, इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन के साथ, ठीक है। और थर्मल पोर्शन, थर्मल एंड फ्लूइड साइंस का पोर्शन तो यू मतलब कोचिंग में तो मिलेगा ही नहीं जो मैं बताने वाला हूँ, रियली। बाय।